नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सिली सोल्स कैफे एंड बार, ये नाम आपके कान तक पिछले कुछ दिनों जरूर पहुंचा होगा और अब एक बार फिर ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल आरटीआई के जरिए हुए खुलासे के बाद से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और गोवा स्थित सिली सोल्स कैफे एंड बार फिर से सुर्खियों में है। इस खुलासे के बाद अब एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर झूठ बोला। आपको बता दें कि अब तक स्मृति ईरानी का परिवार सिली सोल्स कैफे से जुड़े होने से इनकार करता रहा है, लेकिन अब आरटीआई से ये बात सामने आई है कि सिली सोल्स कैफे जिस कंपनी के नाम से है वो स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी की कंपनी की साझेदारी में है। दरअसल आरटीआई के जरिए ये बात सामने आई है कि गोवा के असगांव में सिली सोल्स कैफे एंड बार को जारी किया गया फूड एंड ड्रग लाइसेंस ईटॉल फूड एंड बेवरेजेज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP के नाम से है। ये कंपनी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी से संबंधित है। हाल ही में सिली सोल्स कैफे एंड बार ये नाम चर्चा का विषय बना हुआ था। अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया है, साथ ही ये मसला फिर से तूल पकड़ सकता है और इस पर राजनीति फिर से तेज होने के आसार हैं। दरअसल जुलाई 2022 में गोवा आबकारी विभाग ने इस संबंध में कैफे को नोटिस जारी किया था। उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बातें सामने आई थी कि सिली सोल्स कैफे में स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी की हिस्सेदारी है। इस मसले पर विवाद तूल पकड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री ने इसमें पारिवारिक स्वामित्व से इनकार किया था। स्मृति ईरानी ने कहा था कि उनकी बेटी ना तो मालिक है और ना ही सिली सोल्स गोवा नामक रेस्टोरेंट का संचालन करती हैं। इसको लेकर आरोप लगाने पर ईरानी ने जुलाई महीने में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा आदि को मानहानि का नोटिस भी भेजा था। अपने परिवार के ऊपर लगाए गए आरोपों को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खारिज किया था। उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि उनकी बेटी की गोवा के असगांव में स्थित सिली सोल्स कैफे और बार में कोई हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी को उस वक्त आलोचना का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि गोवा के आबकारी विभाग ने कहा था कि सिली सोल्स कैफे और बार ने अपने शराब लाइसेंस को अवैध रूप से रिन्यूअल करवाया है। इस खुलासे के बाद कॉमेडियन राजीव निगम ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये रेस्टोरेंट भी ईरानी परिवार का था और यहाँ बीफ भी परोसा जाता था। अंधभक्तों, हिम्मत हो तो आवाज उठा के देखो, वरना सब ढोंगी है। चाहे कोई भी दल हो, कोई भी परिषद, सब सिर्फ नफरत फैलाने के लिए है। सच्चाई से सब भागते हैं। वहीं इतिहासकार अशोक पांडे ने कहा, यानी सिली सोल्स कैफे मंत्री महोदया के परिवार की ही संपत्ति है। चरण चंपक चैनलों के घोघा बसंत एंकर अब क्या करेंगे? इस खबर के आने के बाद से ही स्मृति ईरानी लगातार सवालों के घेरे में है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी खुद पर उठे इन सवालों का कोई जवाब देंगी? इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।